सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत दिन से आने का सोच रही थी, पर इस बार मेरा वीडियो बनाने का मन ही नहीं हो रहा था कि तुम लोगों के अंदर इतना उत्साह उमंग नहीं दिखता जितना मैं शिष्यों से उम्मीद करती हूँ। 20% शिष्य जागृत हैं, जो मैं बोलती हूँ तो वो अपने हृदय में उनको उतरता है, वो हृदय से पढ़ते हैं, सुनते हैं, एक एक शब्द मेरे कमेंट्स करते हैं। बाकी 80% शिष्य बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, इसलिए मेरा मन ही नहीं होता वीडियो बनाने का। आप लोग के अंदर उत्साह हो, मैं आपके घर जाऊँ, आपके घर का दरवाज़ा खटखटाऊँ, और अगर आप नहीं बोलें तो मैं क्यों आपके घर जाऊँगी। मेरे शब्द आपके हृदय में उतरे और आप लोग कुछ लिखें कि आपको पढ़ के कैसा लगा, तो मुझे भी अच्छा लगता है। आज कुछ शब्द विषयों पर चर्चा करूंगी तुमसे। सबसे पहले चर्चा करूंगी मन के ऊपर। मनुष्य का जो जीवन है वह मन पर आधारित है। हमारा पूरा व्यक्तित्व मन से बना हुआ है। जो भी हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव देखते हैं आप, वह सबसे पहले मन पर आता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जितनी भी बीमारियां हैं और जितनी हमारी बीमारी के प्रति सोच बढ़ी है, जितनी गंभीरता से लोगों ने बीमारियों को लिया है, उसमें से 50% बीमारियां हमारी जो हैं वो मन से आती हैं। क्योंकि हम मन से ही जीते हैं, मन से ही हम मरते हैं और मन से ही बीमार पड़ते हैं। इसलिए जीवन में संकल्प बहुत ज़रूरी है। साधक संकल्प से जीता है, और जो साधक होता है वो मन से नहीं जीता। साधक वही है जिसका मन धीरे धीरे संकल्प में रूपांतरित होने लगा, वह साधक है। मैंने देखा है हम बहुत जल्दी भोक्ता बन जाते हैं। भोक्ता भी वही बनते हैं जो मन से जीते हैं। भोक्ता के मतलब, आपको किसी ने गाली दी और आपने तुरंत, जितनी उसने गाली दी नहीं कि उससे ज़्यादा आप ले लेते हैं, क्योंकि लेने के आप आदी बन गए हैं। आप उसे चौगनी गाली लेते हैं। अगर उसे थोड़ी सी गाली दी है, उसे चौगनी आप ले लेंगे और उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। वो भी सोचेगा यार इतनी तो मैंने दी नहीं, इतनी इसने ली कैसे, ले ली इतनी ज़्यादा, क्योंकि आप भोगता हैं। मेरी एक परिचित है, मेरे साथ पढ़ती थी एक लड़की। वो साल में 6 महीने पागल होती थी और 6 महीने ठीक रहती थी। उसका नाम जानकी था। तो मैं सोचती थी, ये वो कहती थी यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं 6 महीने पागल रहती हूँ और 6 महीने ठीक रहती हूँ। पर अब मेरी समझ में आ रहा है, हम लोग तो दिन में, आपको मालूम नहीं, कई बार पागल होते हैं और कई बार ठीक होते हैं। हम दिन में कई बार बदलते हैं। आपने देखा है हमारी जो पूरी लाइफ है कोल्हू के बैल की तरह चल रही है। अगर दिन के 12 बजे है तो हमको भूख लगती है, 1 बजे तो हमें भूख लगती है। ठीक घड़ी में आप देखेंगे 1 बज गया तो आपको भूख लगाएगी। आपको भूख ही नहीं लगती, आपको बहुत सारी चीज़ लगती हैं। आपको काम भी लगता है, आपको क्रोध भी लगता है, आपको प्रेम भी लगता है। ये सब लगते हैं आपको, क्योंकि ये सब भूखे हैं। अभी एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई अमेरिका में कि जो लोग कार चलाते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो उसमें 80% कारण मानसिक होते हैं। क्योंकि उनको अगर गाड़ी चलाते चलाते अगर आपको किसी को क्रोध आ गया तो आप एक्सीलेटर जोर से दबा देंगे। एक्सीलेटर जोर से दबा देंगे, अब गाड़ी को बेचारी को क्या मालूम, वो तो सोचेगी कि आपने आज्ञा दे दी कि तेज़ चलना है, वो तो तेज़ चलेगी। उसको नहीं मालूम कि आप क्रोध में गाड़ी चला रहे हैं। तो उसमें आप गाड़ी नहीं चलाते, आप क्रोध को भी चलाते हैं। आपने कभी देखा है, कभी कोई आपको गाली दे के तो 1 मिनट खड़े होकर देखें, एक क्षण के लिए देखें, एक क्षण के लिए अपने क्रोध को देखें, एक क्षण के लिए अपने प्रेम को देखें, एक क्षण के लिए अपनी मित्रता को देखें, एक क्षण के लिए अपनी घृणा को देखें, एक क्षण के लिए देखें। आप देखेंगे कि एक रूटीन टाइम पर क्रोध लगता है, एक समय पर काम लगता है, एक रूटीन टाइम पर आपको प्रेम लगता है। ये सब लगते हैं आपको। आप एक उनके बारे में सोचें, ये घड़ी के जैसे भूख लगती है, ऐसे ये भी सब लगते हैं आपको। और हम कोल्हू के बैल के समान गोल गोल घूमते हैं। यही हमारा व्यक्तित्व है।
क्योंकि हमारा व्यक्तित्व मन पर आधारित है और आपका शरीर जैसा आपका मन मान लेता है, चाहे वह बात सच हो या झूठ हो, वो आपका शरीर उसका अनुगमन करता है। सम्मोहन के जितने प्रयोग उसमें यही तो किया है कि जो 1% मन को सम्मोहित कर लिया था, 99% मन तो शरीर के अधीन है। इसलिए इसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगी कि साधक को जरूरत पड़ती है संकल्प की। हमारे शरीर में ऋण और धन दो ध्रुव हैं और दोनों हमारे शरीर में स्त्री पुरुष दोनों में ऋण और नेगेटिव और पॉजिटिव, और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। स्त्रियों का जो पुरुषों के प्रति आकर्षण है या पुरुषों का जो स्त्रियों के प्रति आकर्षण, वो नेगेटिव पॉजिटिव का ही परिणाम है। और इसका प्रयोग हम आध्यात्म में भी कर सकते हैं कि जब हमारा तेजस शरीर बाहर निकलता है, कभी कभी अकारण निकल जाता है, किसी बीमारी की वजह से निकल जाता है, कभी ध्यान करते करते निकल जाता है, कभी किसी कारण से निकल जाता है बिना कि आपने भेजा नहीं। एक तो होता है कि आप तेजस शरीर को बाहर भेजें, आपको विधि मालूम है किस तरह तेजस शरीर को बाहर भेजा जाता है और फिर किस तरह से वापस बुलाया जाता है अपने सूक्ष्म शरीर को, वो विधि आपको मालूम नहीं और एकदम से आपका शरीर बाहर निकल गया और अंदर आने का भी रास्ता नहीं पता, ना आपको जाने का रास्ता पता है ना आपको आने का रास्ता पता है। उस समय स्त्री का शरीर काम आता है, क्योंकि स्त्री में इतनी मैग्नेटिक फोर्स होती है। अगर किसी पुरुष का शरीर अचानक बाहर चला गया और कोई स्त्री उसको छू देती है तो वो सूक्ष्म शरीर वापस शरीर में वापस आ जाता है। इसलिए अध्यात्म में इसका महत्व है। हमारे तांत्रिकों ने तेजस शरीर पर बहुत काम किया है। तंत्र क्षेत्र में तेजस शरीर पर जितना काम हुआ है उतना किसी और ने काम नहीं किया। तंत्र की प्रयोगशाला में तेजस शरीर पर काम हुआ है कि हमारे सूक्ष्म शरीर किस तरह से बाहर जाते हैं, किस तरह से अंदर आते हैं, और तंत्र क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं। तो मैंने कहा कि तेजस शरीर पर जितना तांत्रिकों ने काम किया, तंत्र क्षेत्र में जितना काम हुआ है तेजस शरीर के ऊपर, हमारे सूक्ष्म शरीर पर, हमारे सातों शरीर पर, और जितना कार्य हमारे तांत्रिकों ने किया है, और तंत्र की प्रयोगशाला में पर वहाँ एक स्त्री का होना बहुत आवश्यक है। बिना स्त्री के तंत्र हो ही नहीं सकता, और स्त्री वो भी जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो। अगर कोई स्त्री बहुत ज़्यादा काम करती है या कोई पुरुष बहुत ज़्यादा कामुक है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाता है। ऐसे अगर कोई स्त्री बहुत ज़्यादा काम करती है, बूढ़ी स्त्रियों का आकर्षण क्यों ख़त्म हो जाता है? इसका आकर्षण उसकी उम्र नहीं है। बूढ़ी स्त्रियों का आकर्षण सिर्फ इसलिए ख़त्म होता है कि इसका मेन कारण कि उसका मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाता है और उसका अस्तित्व कम हो जाता है। और पुरुष का भी वृद्धावस्था में इसलिए आकर्षण ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसका पुरुष तत्व कम हो जाता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। अगर कोई स्त्री और कोई पुरुष वृद्धावस्था तक अपने अस्तित्व को और अपने पुरुषत्व को बचा सकें तो यही ब्रह्मचर्य है। तो उनका आकर्षण फिर कभी खत्म नहीं होता, भाई चाहे 50 के हो जाएं, चाहे वह 60 के हो जाएं, क्योंकि उन्होंने अपने मैग्नेटिक फील्ड को बचा के रखा है। और तंत्र क्षेत्र में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसलिए तंत्र क्षेत्र में लोगों ने तंत्र को गलत समझा। तंत्र को गलत है ही नहीं तंत्र। अब लोग इसलिए तो लोग कहते हैं तंत्र में कुंवारी लड़की का क्या काम है। कुंवारी लड़की को बहुत पवित्रता के साथ रखा जाता है। जो अत्यंत पवित्र होती है कुंवारी लड़की, उसकी पूजा की जाती है, उसको माँ, उसको देवी माना जाता है, उस देवी और माँ मान के उसकी पूजा की जाती है। और जो व्यक्ति किसी स्त्री की पूजा कर लेगा देवी मान के, माँ मान के, सो उसकी आंखों में कितनी सफाई आ जाएगी। लोगों ने तंत्र में स्त्री का अपनी हिसाब से, अपनी अपनी वासनाओं के हिसाब से गलत उपयोग किया है, पर वो तंत्र नहीं है। तंत्र में कुंवारी लड़कियों ये कुंवारी पूजन तंत्र से ही चला है, क्योंकि उनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छा होता है, या वो स्त्री जिसने अपने मैग्नेटिक फील्ड को बचा के रखा हो। और अगर किसी पुरुष का तेजस शरीर जब बाहर जाता है, क्योंकि तंत्र क्षेत्र में अक्सर शरीर को बाहर जाना ही पड़ता है, तो स्त्री अगर उसकी नाभि को छू देती है तो वो शरीर वापस आ जाता है। और जब धीरे धीरे साधक इसका आदि हो जाता है और वो किसी स्त्री की पूजा कर लेता है, किसी कुंवारी स्त्री को करीब से देख लेता है, पूजा कर लेता है माँ के भाव से, वो माँ बन गई, अब वो स्त्री नहीं रही, वो अब देवी बन गई और उसकी पवित्रता की रक्षा की जाती है।
तो ऐसे साधक की आंखों में बहुत सफाई आ जाती है और वो साधक के अंदर का स्त्री तत्व जागृत हो जाता है। पिछले मैंने आपको याद होगा, मैंने कौन से नए साल के शिविर में कुछ बताया था आपको कि हमारे 7 शरीर हैं। अगर हमारे पहला शरीर पुरुष का है तो दूसरा शरीर स्त्री का है, और किसी स्त्री का अगर पहला शरीर स्त्री का है तो दूसरा शरीर पुरुष का है। ये मैंने पहले आपको बताया और बता चुकी हूँ मैं इसके बारे में। तो पहले तो शुरू में इनिशियल स्टेज में स्त्री की जरूरत पड़ती है, पर जो साधक ने स्त्री की पूजा कर ली, जिसका स्त्री के प्रति काम खत्म हो गया, जिसके आंखों में एक पवित्रता, एक निर्दोषता आ गई स्त्री को लेके, तो उसके अंदर का खुद स्त्री तत्व जागृत हो जाता है। फिर जब वो शरीर के बाहर जाता है तो उसको किसी अन्य बाहरी स्त्री की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने स्त्री तत्व के अंदर की स्त्री के माध्यम से उस शरीर को वापस बुला लेता है। ऐसे स्त्री में भी होता है। शुरू इनिशियल स्टेज में तो पुरुष की जरूरत पड़ती है। अगर किसी स्त्री का सूक्ष्म देह बाहर जाती है और मान लो बहुत देर तक वापस नहीं लौटती, तो अगर कोई पुरुष उसको छू देता है तो वो वापस लौट आती है। यही ऋण और धन की बात है। अगर आप चुंबक में भी ऋण और धन ध्रुव होते हैं, आप किसी चुंबक को लोहे के पास लाएंगे तो वो एकदम ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिंपल सा उदाहरण है ये एक। तो इसमें जरूरत पड़ती है कुंवारी लड़कियों की या उन स्त्रियों की जिन्होंने अपने मैग्नेटिक फील्ड को बचा कर रखा हो। मैग्नेटिक फील्ड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है तंत्र क्षेत्र में। मैं आपको यही बता रही थी कि हम अपने मन पर आधारित, अगर हम पिक्चर देखने भी जाते हैं तो वहाँ पर भी हम भोक्ता बन जाते हैं। हम टॉकीज़ के अंदर जाते हैं, ज़रूर है, हम जाते हैं पिक्चर देखने कि आज हम पिक्चर देख के आएंगे, पर जैसे ही आप टॉकीज़ के अंदर घुसते हैं और टॉकीज़ में फिल्म शुरू हो जाती है तो आप उस फिल्म में शामिल हो जाते हैं। आप लोगों के टाकी से निकलने के बाद लोगों के चेहरे देख लीजिए, उनके रुमाल देख लीजिए, वो उस फिल्म का एक हिस्सा बन जाते हैं, वो दृष्टा भाव नहीं रहते। और साधक वो है जिसमें दृष्टा भाव आए, इसमें देखने की क्रिया है। जब देखने की क्रिया आती है तो वो संकल्प के करीब पहुंचता है, और जब साधक का मन तिरोहित होता है तो उसका संकल्प जागृत होता है। तो जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, मैंने कहा, संकल्प की। मन से तो 90%, क्योंकि मन तो झूठा है और शरीर मन के अधीन है। जैसा आपका शरीर कहेगा वैसा आपका मन करेगा, और जैसा आपका मन मान लेगा वो शरीर को मानना ही पड़ेगा। कि मन ने अगर मान लिया ये बात सच है तो शरीर को मानना पड़ेगी। आपने देखा है बहुत सारे फकीर आँख पे चलते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या कोई बहुत आध्यात्मिक बात नहीं है। बहुत सारे फकीरों को मैंने देखा है वो आग के ऊपर चलते हैं, क्योंकि उनका मन मान लेता है कि ये आग हमें जलाएगी नहीं। और जैसे ही वो आग पर चलना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग भी उनको देख के आग पर चलने लगते हैं, क्योंकि उनको ही पक्का विश्वास हो जाता है कि हाँ, 1% भी कहीं शक नहीं रह जाता। उनको ही पक्का विश्वास होता है, उनका मन मान लेता है कि हम भी नहीं जलेंगे, तो वो भी नहीं जलते हैं। सम्मोहन में यही तो किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक बर्फ का टुकड़ा रख दें और कह दें अंगारा रखा है तो उसका हाथ जल जाएगा, और अगर बर्फ और अगर अंगारा रख दो कहीं बर्फ का टुकड़ा तो हाथ नहीं चलेगा, क्योंकि आपका शरीर आपका मन का अनुगमन करता है। पर जिस दिन साधक संकल्पवान हो जाता है, अब आप पूछेंगे संकल्पवान कैसे हो? कृष्ण गीता में अपने 28वें अध्याय में कहा है, आपकी 7 इंद्रियां हैं, आपकी 5 इंद्रियां नहीं हैं, आपकी 7 इंद्रियां हैं। लोग कहते जरूर पंचेंद्रियां, पर वास्तव में आपके पास 7 इंद्रियां हैं। और ये 7 इंद्रियां में 2 कान में है, जिसको आप कान को एक इंद्री मानते हैं। कान में 2 इंद्रियां हैं आपके, एक जो आपके शरीर को बैलेंस रखती है, और एक इंद्री जो आपके हृदय में है। हृदय की इंद्रिय और कान की 2 इंद्रिय मिला के आपकी 7 इंद्रियां होती हैं, और आपके पास 7 केंद्र हैं। शरीर मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक आपके 7 केंद्र हैं और 7 इंद्रियां हैं आपकी। ये 7 इंद्रियां का संबंध आपके बाह्य जगत से होता है, और ये 7 चक्रों का जगत आपके अंतः जगत से होता है। और अगर कोई साधक अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करता है
और उसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा संकल्पवान हो जाता है। ये मैं नहीं कही, कृष्ण ने कहा है ये, और गीता के किसी अध्याय में है ये कि अगर आप अपने भूमध्य पे ध्यान करते हैं और सांस आपकी सम हो, अंदर से आती हुई वायु पूरक और रेचक को आप सम करने की कला आ जाए और आपका ध्यान दोनों भ्रक्ति के बीच में आ जाए और आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाए तो सारी इंद्रियां आपके बस में हो जाती है। फिर इंद्रियां आपके बस में हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा। फिर आप इंद्रियों के गुलाम नहीं होंगे। फिर आप काम का उपयोग अपने हिसाब से, आप लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या काम खत्म हो जाएगा, क्या क्रोध खत्म हो जाएगा। लोगों ने पूछा, नहीं, काम खत्म नहीं होगा, ना आपका क्रोध खत्म होगा, पर आप बात बात में क्रोध नहीं करेंगे। आप क्रोध आप क्रोध के गुलाम नहीं बन जाएंगे। आप जब आपकी मर्जी होगी तब आप क्रोध कर सकते हैं, जब आपकी मर्जी होती है तो काम कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि भी तो थे, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे हमारे। आपने देखा है ऋषि मुनियों को कि लोग, बड़े बड़े राजा लोग उनके पास जाते थे कि हमें संतान दे दो। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहती, पर ऋषि मुनि जो है वो बहुत संकल्पवान थे। उनका तो वीर बहुत ऊर्ध्वगामी हो गया था, पर वो भी उपयोग कर लेते थे और एक संतान दे देते थे, और वो ऋषि मुनियों से जो संतान पैदा होती थी वो उच्च वर्ग की संतान पैदा होती थी। इसकी लोगों ने बहुत बुराई की विदेशों में। हाँ, इस प्रथा की बहुत बुराई हुई हमारे यहाँ की। पर बाद में आज हम हायर ब्रीड का लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कराते हैं, लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बच्चे पैदा कराते हैं। अब उनका जो वीर है किसका कैसा जीवाणु बच्चे माँ के पेट में आ रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर जो ऋषि मुनि के पास जाते थे तो उनको मालूम था कि ये बहुत साधनात्मक रहते थे वो, और किसी कार्य विशेष के लिए बहुत अनुरोध पर फिर वो एक संतान देते थे। और वो संतान जितनी भी ऋषि मुनियों की संतानें हुई हैं वो, तो ऐसा नहीं कि आपका काम खत्म हो जाएगा या आपका क्रोध खत्म हो जाएगा, पर ये आप इनके गुलाम नहीं रहेंगे, ये आपके गुलाम रहेंगे। जिस दिन आप चाहेंगे आप काम भी कर सकते हैं, आप क्रोध भी कर सकते हैं, पर आपकी इंद्रियां आपके वश में रहेंगी। आप संकल्पवान बन जाएंगे। जो साधक संकल्पवान बन जाते हैं उनमें काफ़ी ऊर्जा आ जाती है, उनका व्यक्तित्व का लगा जाता है, बहुत ऊर्जावान हो जाते हैं वो। हमारे शरीर में हमारा दो तरह का व्यक्तित्व है। एक है हमारी इच्छा पर आधारित ऐच्छिक। मान लो ये मैं हाथ ऊपर कर रही हूँ और ये हाथ नीचे कर रही हूँ, ये मेरी इच्छा पर है। मैं चाहूँ तो इसको ऊपर कर दूँ, मैं चाहूँ तो इसको नीचे कर दूँ, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे कर दूँ, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे कर दूँ। ये हमारी इच्छा पर आधारित है। पर हाथ के अंदर जो खून बह रहा है वो मेरी इच्छा पर आधारित नहीं है। मेरा जो हृदय धड़क रहा है वो मेरी इच्छा पर आधारित नहीं, वो धड़क रहा है। उसमें मेरी इच्छा का कोई जोर नहीं है कि मेरी इच्छा होगी तो ही हृदय धड़केगा। ये ऐच्छिक और अनैच्छिक हैं। पर जो संकल्पवान साधक होते हैं, एक ब्रह्मयोगी भी हुए थे, इच्छा के अंदर और इच्छा के बाहर। बहुत सारी चीजें आपकी इच्छा के बाहर है। जैसे आपके हृदय में जो खून बह रहा है ये आपकी इच्छा के बाहर की क्रिया है। यह जो आपका हृदय धड़क रहा है, आप सोचें कि थोड़ी देर हृदय से कह दें कि यार आप थोड़ी देर के लिए जरा रुक जाओ, मत धड़को, तो वो आपकी बात नहीं मानेगा। आप सांस से कह दें थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, थोड़ी तो शांति लेने दो, पर वो नहीं मानेगी, क्योंकि वो आपकी इच्छा के बाहर है। बहुत से लोगों के पैर में पैरालिसिस हो जाता है, वो चल नहीं पाते हैं। एक्चुअल में इसका कारण भी मानसिक है कि उनकी इच्छा शक्ति, क्योंकि आपके पैर आपके हिसाब से चलना चाहिए, और अगर आपके पैर आपके हिसाब से नहीं चल रहे मतलब आपकी इच्छा के बाहर हो गए वो, जबकि उनको आपकी इच्छा के अंदर होना चाहिए था। 99% ये मानसिक कारण होता है कि आपकी इच्छा शक्ति कम हो गई है। और अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा लें, अपने संकल्प को बढ़ा लें। एक ब्रह्मयोगी हुए हैं, और एक बहुत बड़ी बात नहीं है, बनारस के नरेश भी थे, राजा थे बनारस के, जिन्होंने अपना 35 मिनट का ऑपरेशन बिना बेहोश किए करवाया था, अपनी इच्छा से। क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा से अपने शरीर के दर्द को ख़त्म कर दिया था, और अपने शरीर के जो तेजस शरीर है उसको एक तरफ अलग रख दिया था। और जो ब्रह्म योगी हुए थे तो सारे डॉक्टर हैरान हो जाते थे उनको देख के। वो अपने हृदय की धड़कन रोक लेते थे, वो जहर पी लेते थे, और आधे घंटे तक, हालांकि आखिरी मरे वो जहर से ही, क्योंकि आधे घंटे तक वो किसी भी जहर को अपने पेट में रख सकते थे।
वो अपनी नाड़ियों को रोक लेते थे, ब्लड सर्कुलेशन को काट दो तो खून नहीं गिरेगा एक बूंद भी। ये सत्य बात है। ऐसे लोग भी हुए हैं जो अनैच्छिक चीज़ों को, जो इच्छा के बाहर की चीज़ों को भी उन्होंने इच्छा के अंदर लिया है। ऐसे भी साधक हुए हैं। तो हमारे शरीर में दो तरह की हैं, वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी। तो संकल्प से मेरा कहने का मतलब है कि संकल्प से ही आप कुछ भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप मन से तो कुछ भी नहीं कर सकते, एक दुकान भी नहीं चला सकते। आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपका काम करने में मन नहीं लगता, आपका स्कूल जाने में मन नहीं लगेगा, आपका मेरा वीडियो सुनने के मन, आपको लगे इससे अच्छा सो जाओ ज़्यादा अच्छा है। पर जो संकल्पवान साधक होगा उठ के बैठेगा, लेटे लेटे भी नहीं सुनेगा मेरे शब्दों को, वो लगे माँ बोल रही है, और बैठ के एक एक शब्द सुनेगा और एक एक शब्द उसके हृदय में उतरेगा, क्योंकि वो संकल्पवान है। और संकल्प के अगर आप धीरे धीरे संकल्प छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं। आप संकल्प के, आप कहें मैं 2 दिन का उपवास करूंगा, उपवास करने का धर्म से कोई संबंध है ही नहीं। मैं पहले बहुत उपवास करती थी, पहले नवरात्रि को उपवास करती थी, 9 दिन उपवास करती थी, दोनों नवरात्रि करती थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, नमक नहीं खाती थी, सिर्फ मठा पीती थी। सोमवार उपवास, जब बड़े गुरुजी नहीं मिले तो उसके पहले मैं बहुत उपवास करती थी। संतोषी माँ, सोमवार उपवास, गुरुवार उपवास, शनिवार उपवास, नवरात्रि उपवास। पर अरविंद की शादी में जब मैं गई तो मेरा सोमवार उपवास था। तो बड़े गुरुजी वहाँ खड़े हुए थे, तो सब लोग खाना खा रहे थे, मैं चुपचाप खड़ी थी खाने के बाद। तो मेरे पास एक रसगुल्ला लेके आए, कहने साधने रसगुल्ला खा ले। मैं कहा गुरुजी मैं रसगुल्ला कैसे खा सकती हूँ, आज तो सोमवार है, आज तो मेरा उपवास है। कहने लगे तू उपवास करती है, कोई उपवास नहीं करना, साक्षात शिव तुझे खिला रहा है, आज के बाद तुझे कोई उपवास नहीं करना है। उन्होंने ऐसे ही बोला, आज के बाद तुझे कोई उपवास नहीं करना है। जो मैं बचपन से 4th क्लास से उपवास ही उपवास करते आ रही थी, और गुरु ने एक बार बोल दिया कि आज के बाद तुझे कोई उपवास नहीं करना है, उस दिन से मैंने सारे उपवास छोड़ दिए। नवरात्रि में भी मैं उपवास नहीं करती हूँ, सोमवार का उपवास भी छोड़ दिया मैंने, गुरुवार का उपवास भी छोड़ दिया, शनिवार का उपवास भी छोड़ दिया। तो उपवास का धर्म से कोई संबंध नहीं है, पर संबंध संकल्प से है। अगर आपने नियम लिया है कि आप 2 दिन तक नहीं खाएंगे, तो ये से आप संकल्पवान बनते हैं। संकल्पवान बनने से आप ऊर्जावान बनते हैं, आपके अंदर एक शक्ति आती है। आपको मालूम नहीं संकल्प से कितनी शक्ति आती है। अगर आप संकल्प लेते हैं कि मैं कार तो चलाऊंगा, पर मैं बाहर कोई बोर्ड नहीं, छोटे छोटे संकल्पों से आप बड़े बड़े संकल्प कर सकते हैं। पर मैं कोई बोर्ड नहीं पढ़ूंगा, और आप बोर्ड नहीं पढ़ते हैं, रास्ते में इतने लोग हैं, तो आपका संकल्प बढ़ता है। अगर आप संकल्प करते हैं कि नहीं मैं छत पे खड़ा होऊंगा पर नीचे झांक के नहीं देखूंगा, आप छोटे छोटे संकल्प से फिर एक दिन आप बड़े बड़े संकल्प करने लगेंगे। जो मैंने आपको बताया था कि शरीर का बाहर निकलना, मृत्यु का प्रयोग, मृत्यु मैंने कहा था किसी की मृत्यु होती नहीं है, और आप जीते जी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि माता जी ने बोला कि मृत्यु किसी की होती है, आप अपने शरीर को, अपने सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर के बाहर निकाल सकते हैं। यही तो मृत्यु में होता है कि सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है, सब चीज़ें अणु बन के। और आया भी था, जब हम माँ के पेट में जाते हैं तो अणु बन के ही जाते हैं, एक बीज ही जाता है ना, और क्या जाता है, पूरा का पूरा शरीर थोड़ी जाता है। हमारे पूर्वजन्म के संस्कार, हमारे पूर्वजन्म की चेतनाएं, हमारे पूर्वजन्म का सब कुछ छोटा सा एक अणु बन जाता है, और वही अणु माँ के गर्भ में जाता है। तो उस अणु में सब कुछ कोडित रहता है, तुम्हारे पूर्वजन्म की सारी स्मृतियाँ, सब कुछ। यही जाति विज्ञान है। पर जब आप जीते जी इसका प्रयोग करते हैं, और ये बिना संकल्प के नहीं हो सकता। आप लेट जाएं और संकल्प करें कि धीरे धीरे मेरी ऊर्जा सिकुड़ रही है, पैर से मेरी ऊर्जा सिकुड़ रही है, हाथ से मेरी ऊर्जा सिकुड़ रही है, आंखों से, सब जगह से मेरी, जैसे जीवन में होता क्या है, जीवन में ऊर्जा सब जगह फैलती है, और मृत्यु के समय क्या है, ऊर्जा सिकुड़ती है। और अगर आप जीते जी इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इसका संकल्प लेके, जब आप बहुत संकल्पवान हो जाएंगे तभी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि सारी शरीर की ऊर्जा आ रही है, और एक बिंदु पर आप पूरे शरीर की ऊर्जा को इकट्ठा कर सकते हैं। और जब सारी ऊर्जा उस बिंदु पर आ जाएगी तो वो बिंदु अलग हो जाएगा, और आप दृष्टा भाव बन जाएंगे। आप देखेंगे कि मैं अलग और शरीर अलग, क्योंकि उस बिंदु में सब कुछ आ गया है, और ये संभव है संकल्प से। और आप संकल्प करेंगे तो वो बिंदु बाहर भी चला जाएगा शरीर के,
अगर आप कहेंगे कि शरीर के बाहर आपने संकल्प किया, वो बिंदु शरीर के बाहर हो जाएगा, तो आपका सूक्ष्म देह शरीर के बाहर हो गया। उस समय आप शरीर के बाहर से अपने शरीर को देख रहे हैं। यही तो होता है मृत्यु के समय, और होता क्या है। और वो बिंदु धीरे धीरे आप फिर पूरे वही शरीर का रूप ले लेता है, शरीर के बाहर सूक्ष्म जैसा आपका शरीर है। वो बिंदु धीरे धीरे पूर्ण शरीर बन जाता है, जिस तरह का आपका शरीर है। और आप आप चाहेंगे आप देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, आप अपने शरीर को देख लेंगे, और उसके बाद फिर आप संकल्प करेंगे, आप अंदर भी चले जाएंगे वापस शरीर के। पर उस दिन के बाद से आप एक दूसरे इंसान बन जाएंगे, क्योंकि आपने सब कुछ देख लिया, शरीर के बाहर होकर भी देख लिया, और उस दिन आप जिएंगे पर एक अलग तरीके से। फिर आपको मृत्यु का भय नहीं रहेगा। फिर आप समझ जाएंगे कि मृत्यु जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, माता जी ने सच कहा था। और आपके जीवन का, आपका सोचने का, आपका जीने का हर तरीका बदल जाएगा। आपके अंदर दृष्टा भाव आ जाएगा। क्योंकि अगर आपका संकल्प दृष्टा भाव में नहीं बदला, तो संकल्प से आदमी बहुत ऊर्जावान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो जाता है संकल्प से आदमी। और संकल्प के बाद आता है दृष्टा साक्षी भाव, जो आपको शुभता की ओर ले जाएगा। और अगर दृष्टा भाव आप में नहीं आया, तो आप संकल्प का गलत उपयोग भी कर सकते हैं। आप तो जादू टोना करने लगेंगे, आप काला जादू करने लगेंगे, क्योंकि पावर तो आ जाएगी आपके पास। फिर आप उल्टे सीधे काम भी करने लगेंगे, वो अशुभता की तरफ है। पर कम से कम शक्ति तो आई आपके पास, संकल्प से शक्ति आती है। आप उस शक्ति का कैसे उपयोग करते हैं, ये आपके हाथ में है। आप चाहें तो शुभता की तरफ उसका प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो लोग बहुत संकल्पवान बन जाते हैं तो गलत जादू टोने करने लगते हैं, वो काली शक्तियों को मैजिक करने लगते हैं, उल्टा सीधा करने लगते हैं, बुरा भला करने लगते हैं, जिसके बारे में ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती। पर आपके अंदर जब दृष्टा भाव आ जाता है, तो ये महासंकल्प है, हर चीज़ को देखने की कला। फिर हर चीज़ को देखेंगे आप उसमें बहुत जल्दी लिप्त नहीं हो जाएंगे। और मैंने यही कहा कि ये आज्ञा चक्र कि जागृत होने से ही आपके अंदर संकल्प शक्ति का विकास होगा, और सारी इंद्रियां आपके बस में रहेंगी। इसका मतलब यही है कि हमारी इंद्रियां हमारे हिसाब से कार्य नहीं कर रही हैं, जैसे हम हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, हमारा शरीर हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। पर जिस दिन आपका शरीर आपके हिसाब से चलने लगेगा, तो आप स्वस्थ हो रहेंगे, क्योंकि आपका शरीर आपकी आज्ञा मान रहा है। आपका शरीर कह रहा है आप 5 किलोमीटर चलो, आपका शरीर कह रहा है ये करो वो करो, जैसा जैसा शरीर आपको आज्ञा दे रहा है, क्योंकि उसका नाम है आज्ञा चक्र, द ऑर्डर। वो ऑर्डर देता है। आज्ञा चक्र का मतलब आपने समझा है? आज्ञा चक्र का मतलब क्या होता है? द ऑर्डर, फिर उसका ऑर्डर चलता है। उसमें इंद्रियां आपके अधीन होती, आप इंद्रियों के अधीन नहीं होते। आध्यात्म की बहुत सारी साइंसेज हैं, जैसे जाति विज्ञान है, परकाया प्रवेश है, और भी तिब्बत में, इजिप्ट में की बहुत बहुत बड़ी इमारतें हैं, बहुत बड़े पिरामिड हैं। इजिप्ट में इतने बड़े बड़े पिरामिड कैसे ऊपर पहुंच गए? जो राजयोगी होते हैं वो बहुत जल्दी मर जाते हैं। शंकराचार्य राजयोगी थे। जो हठ योगी होते हैं वो बहुत जीते हैं। विवेकानंद बहुत जल्दी मर गए। शंकराचार्य 33 साल की उम्र में मर गए। क्यों? क्योंकि जब कोई मशीन खुल जाती है, चाहे आप कोई भी कार खरीदते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि ये कार जो है, कहीं इसकी मशीन तो नहीं खुली, कहीं इसका इंजन तो नहीं खुला। अगर इसका इंजन खुल गया तो ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। ऐसे ही शंकराचार्य जी थे। तो शंकराचार्य जी का जब मंडल मिश्र से कंपटीशन हुआ, वाद विवाद हुआ, तो मंडल मिश्र हार गए और शंकराचार्य जीत गए। पर जब उनकी पत्नी आई भारती, उसने कहा नहीं, अभी मंडल मिश्र हारे नहीं हैं, अभी ब्रह्म माया प्रताप से, अभी तो मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, तो अभी आधी बात मैं करूँगी। अभी आपको मुझसे भी जीतना पड़ेगा, क्योंकि मैं अर्धांगिनी हूँ। अभी मुझसे कहाँ जीते आप, तो इसलिए आपका जीतना नहीं मानेंगे। तो शंकराचार्य ने सोचा कि जब इतने बड़े मंडल मिश्र को मैंने हरा दिया है, ये कहाँ लगती मेरे सामने। पर पता है, स्त्री को कोई हरा सकता है आज तक? स्त्रियों को हराना कितना मुश्किल काम है, ये पुरुष नहीं समझते। तो शंकराचार्य जी बड़े वहम में थे कि जब मैंने मंडल मिश्र को हरा दिया तो स्त्री कहाँ लगती है। और वो भारती के साथ बहस, उनका चलो तुमसे भी बात हो जाए। उन्होंने कहा कुछ ब्रह्म पे माया पे बात करेगी, इसको भी देख लेंगे, इसको भी निपटा देंगे, कहाँ लगेगी ये मेरे सामने। उसने कहा ठीक है,
अब मैं ब्रह्म ब्रह्म और माया वाया तो बहुत हुई, अब मुझे काम शास्त्र के बारे में बात करिए। तो उन्होंने कहा काम शास्त्र के बारे में मैं सन्यासी कैसे बात कर सकता हूँ। उनका क्यों नहीं कर सकते, आप माया के बारे में बात करते हैं, आप ब्रह्म के बारे में बात करते हैं, पर ये माया की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जब आपको काम शास्त्र के बारे में मालूम नहीं है तो ये बताओ ये माया की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आपको बात तो करना पड़ेगा। शंकराचार्य जी ने भी कहा कि आप माया की बात करते हैं, माया की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। उन्होंने कहा मुझे 6 महीने का समय दो। शंकराचार्य जी को 6 महीने का समय दिया। शंकराचार्य जी ने अपने खास लोगों से कहा कि देखो कोई आदमी अगर इसी समय मरा हो तो, और उस समय एक राजा मरा था और राजा के शरीर में प्रवेश कर गए और उनके शरीर को बहुत संभाल के रखा गया। आज तक किसी को नहीं मालूम कि उनके शरीर को किस तरह संभाल के रखा गया। पर काया प्रवेश कैसा होता है इसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। पर जब पर काया प्रवेश होता है तो उस शरीर को बहुत संभाल के रखा जाता है। 7 लोग बैठते हैं घेर के और एक एक चक्र पे एक एक आदमी ध्यान रखता है और बारी बारी से इतने कॉन्फिडेंशियल लोग थे उनके पास, इतने ऐसे लोग थे जो उन्होंने उनके शरीर को संभाल सके। और हर 7 व्यक्ति जो चेंज होते रहते थे और हर 7 व्यक्ति जो है उनको ऊर्जा देते रहते थे संकल्प के माध्यम से कि उनके एक एक चक्र कि हम नहीं जी रहे, शंकर का शरीर जी रहा है, हम सांस नहीं ले रहे, शंकर का शरीर सांस ले रहा है। और ये बदल बदल के 6 महीने तक पारी पारी से लोगों ने उनके शरीर की रक्षा करी। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 7 चक्रों का 7 लोग रक्षण करते थे। उनके चक्र पे हाथ ही रखे रहते थे और जब वो थक जाते थे तो दूसरे आते थे। बड़े कॉन्फिडेंस लोग, बड़े विश्वास पात्र लोग थे। और 6 महीने बाद शंकराचार्य लौटे और फिर उन्होंने भारती से बात की और फिर भी जीते वो, पर 33 साल की उम्र में चले गए। अगर शंकराचार्य की जगह अगर महावीर से बहस करती भारती तो महावीर जाति विज्ञान का उपयोग करते हैं। वो अपने पूर्व जन्मों में जाते, वो परकाया प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि परकाया प्रवेश बहुत कठिन विधि है। और जाति विज्ञान पूर्व जन्म में जाना ये सरल विधि है। अगर उनसे कोई कहता कि भाई तुम काम के बारे में बात करो तो पूर्व जन्म कहीं भाई किसी न किसी जन्म में काम तो किया होगा ना, तो पूर्व जन्म में जाके काम बताते वो। तो जैनों ने और बौद्धों ने जाति विज्ञान को पूर्व जन्म की स्मृतियों का किस तरह से उपयोग करना है ये साइंसेस थी उनकी। शंकराचार्य की परकाया प्रवेश की साइंसेस थी और तिब्बत की बहुत सारी साइंसेज हैं, यूरोप की बहुत मॉनिस्ट्री की बहुत सारी साइंसेज हैं। पर क्या था, शंकराचार्य हमेशा जैनियों के और बौद्धों के विरोध में रहे, इसलिए वो जाति विज्ञान से दूर रहे। हमारे यहाँ दुर्भाग्य की बात कह दिया कि सारे धर्म एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। अगर सारे धर्म एक दूसरे के साथ हो जाए और एक दूसरे की साइंस को आपस में वो कर लें तो बहुत आसान मामला हो जाएगा कि हमारे पास सभी साइंसेज रहेंगी, बौद्धों की भी साइंसेज रहेंगी, परकाया प्रवेश की भी साइंसेज रहेंगी, जाति विज्ञान की भी साइंसेज। तिब्बत में इतनी जो ऊपर उन्होंने पिरामिड्स बनाए हैं जो हजारों फीट ऊपर हैं, कैसे उस समय तो हवाई जहाज भी नहीं चलते थे, मंत्रों के माध्यम से किन मंत्रों का उपयोग किया वो हमें नहीं मालूम। पर अध्यात्म साइंसेज तो हैं, बहुत सारी साइंसेज हैं। और आज मेरा आपको एक ही संदेश है कि आपने मन से ना जिए, क्योंकि मन से ही हम जीते हैं, मन से ही हम मरते हैं और मन से ही हम बीमार पड़ते हैं। हमारा पूरा व्यक्तित्व मन पर आधारित है। आप अपना व्यक्तित्व संकल्प पर आधारित करें, आप संकल्प के साथ जिएं तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं संकल्प के माध्यम से। द विल। और ये माइंड तो जो है, मन तो बहुत आवारा है, मन इतना आवारा है कि ये आपको बिल्कुल, और मन बहुत झूठा है, ये झूठ भी बहुत बोलता है और शरीर को इसकी मानना पड़ती है। ये कह देगा हम बीमार हैं तो आप मान लेंगे आप बीमार हैं, ये कह देगा ऐसा है तो आप मान लेंगे, क्योंकि आप मन के गुलाम हैं। और जिस दिन आप संकल्पवान हो जाएंगे तो मन आपका गुलाम हो जाएगा। वो समझेगा कि अब इस आदमी के सामने मेरी नहीं चलने वाली, अब मुझे इसकी सुनना पड़ेगी। और आपका मन आपकी सुने, आप संकल्पवान बने जीवन में। ऐसा ही मेरा आपको आशीर्वाद है। इस वीडियो का सार है कि आप संकल्पवान बने। संकल्पवान से आपके अंदर बहुत ऊर्जा आ जाएगी, बहुत पावर आ जाएगी। तो आप उसके बाद साक्षी भाव आया पे, संकल्प के बाद साक्षी, नहीं तो संकल्प का गलत उपयोग हो सकता है। संकल्प के बाद आपके बाद अंदर साक्षी भाव आएगा तो आपकी यात्रा शुभता की ओर होगी। और साक्षी के बाद तथागत, वो महासंकल्प है।
सब कुछ स्वीकार है। तुम जैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, मुझे स्वीकार है। जो कुछ हो रहा है, जी गए तो जी गए, मर गए तो जो कुछ है सब स्वीकार, तथागत। इसलिए बुद्ध का एक नाम तथागत भी था। ये स्थिति बाद में आती, जब साक्षी भाव आएगा तो अपने आप तथागत की स्थिति आ जाएगी। तो संकल्प के बाद आता है साक्षी। आप दृष्टा भाव आए, आप सब चीज़ को देखने, और जब आप दृष्टा भाव आ जाएगा तो आप देखेंगे ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अपनी बेवकूफ़ी पे हंसी आने लगेगी। एक दूसरे इंसान हो जाएंगे आप, दूसरे व्यक्तित्व हो जाएंगे। आपका चलना, आपका हंसना बोलना अलग हो जाएगा, आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे, क्योंकि आप में एक दृष्टा भाव आ गया है। और जिस दिन दृष्टा भाव आ जाएगा, संकल्पवान से दृष्टा भाव होता है महासंकल्पवान, और तथागत परम संकल्पवान। और ऐसी स्थितियाँ आपकी आए, फिर एक बार आपको आशीर्वाद देती हूँ। तीसरी बात और आपसे कहना चाहूँगी, आज तक कोरोना वरोना ने आपका कुछ नहीं किया। आप संकल्पवान बने, आप बहुत सुरक्षित हाथों में हैं। मेरे दोनों हाथ आपके सर पर हैं, आपको कभी कुछ नहीं होगा। आपको शिवरात्रि शिविर में आना है, ये भी ऑर्डर है मेरा। आप शिवरात्रि शिविर में आएंगे, क्योंकि शिवरात्रि शिविर में बहुत सारे आप संकल्प लेके आएंगे कि हमें शिवरात्रि शिविर में पहुंचना है। आप कहते हैं कि हम आना तो चाहते हैं पर आ नहीं पाते, क्योंकि मन से, बहुत सारे लोग मन से निर्णय लेते हैं। मैंने कहा ना कि मन से 70 साल का के व्यक्ति भी आते हैं मेरे पास, कहते हैं माता जी हमने बहुत निर्णय लिया ब्रह्मचर्य का। 70 साल की उम्र हो जाती है, मुझे तो सुनने में हंसी भी आती है, पर बोले मैंने बहुत कसमें खाई। कसम खाने से कभी किसी का कोई संकल्प करने से पूरा होता है। जिस दिन आप अपने साक्षी भाव से काम को देख लेंगे तो आपको लगेगा कि हम क्या बचकानी हरकत कर रहे हैं। कि साक्षी भाव से अपने गुस्सा को देख लेंगे, कहेंगे हम क्या बचकानी हरकत कर रहे हैं। अपने आप को लड़ते देख लेंगे साक्षी भाव से, कहेंगे हम ये क्या कर रहे हैं, ये हम। उस दिन एक आप अलग इंसान होंगे। और आप, मैंने कहा ना, संकल्प लेके साक्षी भाव से कि नहीं मुझे भोपाल जाना है, गुरुजी माता जी से मिलना है और शिवरात्रि शिविर में आना है, और आपको आना है। और आप ये कोरोना वरोना से डरने की, आप अगर डरने लगे तो फिर और लोगों को क्या होगा। आप तो बहुत सुरक्षित हैं, आप साधक हैं। और मैंने कहा साधक संकल्प से जीता है, मन से नहीं जीता। घर वाले आपको मना करेंगे, अरे ये है वो है फलाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितने सुरक्षित यहाँ आएंगे उतने सुरक्षित अपने घर वापस चले जाएंगे। और नहीं आएंगे तो ये शिवरात्रि आपके यहाँ से, और जो समय चला जाता है वो समय लौट के नहीं आता। फिर काल का भी यही काल ज्ञान है, ये जो काल आपके यहाँ से चला जाएगा फिर वो लौट के नहीं आएगा। इसलिए इस क्षण का उपयोग करें, शिवरात्रि शिविर पर आप आएँ, मैं बुला रही हूँ आपको, और हम इंतज़ार करेंगे तुम लोगों का। बोलो हर हर महादेव। परम पूज्य गुरुदेव की जय।